किसी मूवी के अंदर दो सुपरस्टार्स हैं तो हाउ यू विल डिसाइड कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा सुपरस्टार है। डेफिनेटली आप उन दोनों की परफॉर्मेंस चेक करोगे और तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि इनमें से कौन सा बड़ा सुपरस्टार है। सेम ऐसे ही मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी आज हमारे पास ऐसे दो सुपरस्टार्स हैं जो दोनों ही अपनी जगह पे परफेक्ट हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा बड़ा सुपरस्टार है ये तो हम इनकी परफॉर्मेंस के बाद ही पता लगा पाएंगे। एक है हमारे पास ओप्पो का Reno 14 Pro और दूसरा है वीवो का X200 FE। तो चलिए इन दोनों के बीच में करते हैं एक फेस ऑफ और पता लगाते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ा सुपरस्टार है। दोनों ही फोन्स का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा है, दोनों ही फोन मेटल फ्रेम के साथ आते हैं। साइज की अगर हम बात करें तो वीवो का X200 FE आपको एक कॉम्पैक्ट साइज देता है। वीवो का जो डिस्प्ले साइज है वो एज कंपेयर टू वीवो थोड़ा सा बड़ा है। अगर बात करें प्रोटेक्शन की तो वीवो के अंदर आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास देखने को मिलता है, ओप्पो के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट साइज चाहिए तो आपको जाना चाहिए वीवो X200 FE की तरफ। अगर आपको थोड़ा सा बड़ा साइज चाहिए, आप गेमिंग करते हैं या आपको एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद है तो आपको जाना चाहिए ओप्पो की तरफ। अब बात करते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो होता है किसी भी फोन के लिए उसका कैमरा। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वाइड एंगल के जो फोटोज हैं वो आपको ओप्पो में ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली 50 मेगापिक्सल का कैमरा है तो रिजल्ट्स में भी डिफरेंस दिखाई देगा। आप खुद डिसाइड कीजिए कि किसका कैमरा ज्यादा बेटर है। अब बात करते हैं वीडियोग्राफी की, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फोन्स 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट आपको ओप्पो के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये 4K 60 FPS के साथ साथ HDR और स्टेबलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है। जैसे ही आप वीवो के अंदर 4K 60 FPS पे स्टेबलाइजेशन को ऑन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली 1080 पे शिफ्ट हो जाएगा। साथ ही ओप्पो के फोन में 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करते करते आप वाइड एंगल पे भी स्विच कर पाते हैं, जबकि वीवो के अंदर आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। दोनों ही फोन्स के अंदर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जहां वीवो के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9300 देखने को मिलता है। ओप्पो के अंदर लेटेस्ट प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपको दी गई है X1 चिप, जो कि ओप्पो के द्वारा सेल्फ डेवलप्ड है और आपका नेटवर्क बूस्ट करती है, जो गेमिंग के टाइम पे चाहे आप बेसमेंट के अंदर कॉलिंग करते हो या किसी ऐसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहां पे नेटवर्क कम होता है, वहां पे आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। बात करें अगर बैटरी की तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम बैटरी देखने को मिलती है, जहां पे ओप्पो में आपको 6200 mAh की बैटरी विद 80 वॉट सुपर वूक, वहीं पे आपको वीवो के अंदर 6500 mAh की बैटरी विद 90 वॉट चार्जर देखने को मिलती है। दोनों ही फोन्स के 12+2 56GB वेरिएंट के प्राइस की अगर हम बात करें तो ओप्पो आपको मिल जाता है 49,999 के अंदर, वहीं पे वीवो आपको दिखाई देगा 54,999 के अंदर। दोनों ही फोन्स के अंदर 5000 रुपए का डिफरेंस है। नाउ यू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा फोन बेहतर है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फोन परचेज करना है।